आज हम ये देखेंगे कि क्या सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत है। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर बिना कोचिंग के कैसे सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है कोचिंग करने के या कोई दूसरी मजबूरी है तो क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। हम इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले कोचिंग और के सेल्फ स्टडी दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे। उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा सा स्टडी प्लान दूंगा और सबसे लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा आपके इस स्ट्रगल में। देखो, ज्ञान देना बहुत आसान है भाई, लेकिन कोई कमिट करना आसान नहीं है। मैं वो कमिटमेंट बताऊंगा कि मैं मेरा कमिटमेंट क्या रहेगा, कैसे मैं आपके इस स्ट्रगल में साथ रहूंगा, कैसे हम उसको कम करेंगे। आओ, सबसे पहले तो अपन इनके एडवांटेज देखते हैं कि सेल्फ स्टडी की एडवांटेज क्या है। सबसे पहला है आपको सेल्फ स्टडी के लिए पूरा टाइम मिलता है। आने जाने का, कोचिंग का जो टाइम है वो सेव हो जाता है और सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप अच्छे से। कोजी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ बहुत अच्छे माहौल में आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हो। कोचिंग में आप पता नहीं कहाँ रह रहे हो, क्या क्या स्ट्रगल है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि यदि हम कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, यस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एसएससी बैंक में तो फिर भी चलो 10-15 हजार फीस है, लेकिन जैसे आईआईटी है, मेडिकल है, वहां तो 1.5-1.5 लाख फीस है। तो क्या उस माहौल में आप सरवाइव कर सकते हो? ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। दूसरा, एनर्जी। ठीक है, आप पूरा एनर्जेटिक रहते हो और इधर आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। कोचिंग के एडवांटेज, बेस्ट गाइडेंस होती है, क्योंकि जो लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं उन्होंने हर एक एस्पेक्ट देख लिया है, तो वो आपको अच्छा गाइड कर देते हैं। इंटरेक्शन होता है बच्चों में और एक अच्छी नेटवर्किंग होती है, जो आप अकेले घर पे बैठे हो तो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस होती है, क्योंकि उन्होंने कोचिंग वालों ने सारा का सारा शेड्यूल डिजाइन किया हुआ है, तो वो आपको वहाँ हेल्प करते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, क्योंकि 10-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअल भी है, जो कि आपको अकेले घर पे बैठ के समझना, उस लेवल की क्लैरिटी लेना पॉसिबल नहीं होता। तो ये इनके एडवांटेज हैं। दूसरे एडवांटेज देखो, प्रेशर और स्ट्रेस कम होती है। इसका क्यों होता है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। इधर वो आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी देता है। तो ये कभी आपकी एडवांटेज भी है, कभी आपकी डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि यदि आप बिना प्रेशर के पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप बहुत कम करो, आपको पता ही नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटर कितना पढ़ रहा है। उधर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप मोटिवेटेड रहते हो और खूब मेहनत करते हो। लेकिन डिसएडवांटेज कब बन जाता है? जब आप वो प्रेशर झेल नहीं पाते, तब वो डिसएडवांटेज भी है। और एडवांटेज क्या है? अच्छा स्टडी मटेरियल हो सकता है। इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम स्टडी मटेरियल ले लेंगे किसी भी अच्छी कोचिंग का। टाइम बाउंड में होती हैं सारी चीजें, और सिलेबस चेंज होता है यदि, तो कोचिंग बहुत जल्दी उन नए सिलेबस को या नई चीजों को अडोप्ट कर लेता है, जो कि बुक्स में या कोई लड़का सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए आसान नहीं होता। अब आगे देखते हैं, हम इनके डिसएडवांटेज भी देखते हैं, फिर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इस डिसएडवांटेज को हम ओवरकम करें। डे ड्रीमिंग, ये बड़ा डिसएडवांटेज है। जब आप अकेले पढ़ रहे हो, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप अपने ही सपनों में खोए रहते हो। जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है R&D की। जो रिसर्च है आपका, कैसे जीता जाता है, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई। उधर कोचिंग वाले तो कई सालों से बैठे होते हैं, 15-20 साल से तैयारी करवा रहे होते हैं, तो उन लोगों का तो एक्सपीरियंस है, और एक नए बच्चे के पास वो चीज नहीं है। इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, आप यदि अकेले तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप 10 दिन 15 दिन मोटिवेटेड रह के रेगुलर स्टडी कर सकते हो, लेकिन एक साल तक नहीं। एक साल तक बहुत मुश्किल होता है, ये डिसएडवांटेज है। फिर बहुत लंबे टाइम तक डिसिप्लिन और प्लानिंग चाहिए, जो उस लेवल की प्लानिंग तैयार करना ही पॉसिबल नहीं होता एक नए लड़के के लिए। उधर कई सालों के एक्सपर्ट बैठे हैं, तो वो प्लानिंग भी करते हैं। देखो, ये बात सही है कि जो कोचिंग में जा रहा है उसके पास एक एडवांटेज है, लेकिन उस एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि मैं कोचिंग नहीं जा पाया किसी भी मजबूरी से तो मैं सेलेक्ट ही नहीं हो सकता। ये मतलब नहीं है भाई। उधर डिसएडवांटेज क्या है? फाइनेंशियल बर्डन होता है। 1-1, 2-2 लाख फीस ले रहे हैं यार एक साल की, मजाक थोड़ी है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे उन डिसएडवांटेज को ओवरकम किया जाए। क्लियर कॉन्सेप्ट्स,
यदि आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, यदि आपको टाइम मैनेजमेंट आता है या कोई सिखाने वाला है तो भी आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस ड्रिल्स, यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम बस एक फ्लो में क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं, आंसर देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, लेकिन नहीं, जो स्किल्स हैं वो तभी डेवलप होंगे जब आप प्रैक्टिस ड्रिल्स पे काम करोगे।